आज की ये वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन की 9वीं वीडियो होगी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 1000 गेव एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 440 इन एन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। ओके, तो ये 5 ईयर्स की बात चल रही है। 440 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 1000 प्रिंसिपल है, तो आई अपॉन पी इक्वल्स टू आर टी अपॉन 100। आई की वैल्यू है आपकी 440, पी की वैल्यू है 1000, इक्वल्स टू आर इंटू टी है 5 साल, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5, 8.8% आपका आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹300 एंड रिपेयरिंग चार्ज ऑफ ₹50, यानी आपका जो कॉस्ट इंटू करते हैं, इफ एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹300 एंड रिपेयरिंग चार्ज ऑफ ₹50, देन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 350। इट इज सपोज टू बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ओके, ऑन मार्क प्राइस। तो सबसे पहले आपको मार्क प्राइस लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी स्टेटमेंट दी रखी हुई है, विच इज़ 110% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी 350 की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है यहाँ पे 100। आपको मार्क प्राइस चाहिए तो 110, क्योंकि यहाँ पे कहा है ये आपका मार्क प्राइस आ गया, इस पर ये सेल करना चाहता है, तो 120 अपॉन 100। 1 2 3, 1 2 3, 5 7 ज़ा, 5 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, ओके, 7 6 ज़ा 42, 11 ज़ा 462। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम एचसीएफ। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2 एंड 72। एचसीएफ आपका 2 है, एलसीएम 72 है, तो इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 144। द बिगर नंबर इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर अगर x है तो ट्वाइस 2x प्लस 2 दैट इज़ 144। आप इसको ऑप्शन से करो, यहाँ पे 4 रखोगे, यहाँ पे आ जाएगा 10। जैसे ही आप 4 रखते हो यहाँ पे आ जाएगा 10, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। 6 रखते हो तो यहाँ पे 6 होगा, 6 दूना 12 प्लस 2 यानी 14, ये 84 देगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब आप 8 रखो, 8 यहाँ पे रखोगे 16 और 18, 18 8 ज़ा 144, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, ऐसे, ये कुछ ऐसे पैटर्न बना हुआ है। तो 64 यानी यहाँ से निकलेगा 8, 81 यानी यहाँ से निकलेगा 9, यानी 36, यहाँ से निकलेगा 6, और 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 होता है 9, और 9 का रूट अगर निकालोगे तो आ जाएगा 3। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अ सेट कंसिस्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विद 3। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द एवरेज ऑफ द सेट व्हेन द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेट। ठीक है, 5 डिजिट है जो कि स्टार्टिंग हो रही है 3 से, तो अगर 3 से स्टार्टिंग हो रही है तो 3 4 5 6 7, इनका जो आपका सम आएगा वो कितना आ जाएगा 7 प्लस 3, इसका एवरेज ले लोगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 3 यानी 10 और 5। ठीक है, ये एवरेज आ गया। और अगर मैं इस बड़े वाले नंबर को हटा दूँ तो यहाँ पे बचेगा 6 और 3, और 6 और 3 का एवरेज लोगे यानी 6 प्लस 3 बटा 2, 4.5। इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 का अंतर, कितने पर 5 पर, तो 100 पर कितना 10%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो 5 डिजिट नंबर होगा 9999, और 4 डिजिट नंबर होगा 1, यानी लास्ट में आपके पास 3 9 और यहाँ पे बचेगा 98, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 2000 फॉर 3 ईयर्स एट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10%। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 2000 फॉर 3 ईयर्स एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है, अगर मान लो 2000 की जगह पे ये 1000 होता तो 3 साल में 10% को देखा जाए तो ये हमको देता 331 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता वो होता 300। इसका डिफरेंस निकाल लो तो बचेगा 31। ये 1000 पर 31 रुपये है, तो 2000 पर इसका डबल यानी 62। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 48 मिनट एंड बी कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 60 मिनट्स। तो इनका जो एलसीएम आएगा यानी टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 240, इफिशियंसी निकल के आएगी 5 और इसकी निकल के आएगी 4। 240 अपॉन दोनों मिल जाएंगे तो कितनी देर में 5 प्लस 4 9, इसको जब काटते हो तो कितना आ जाएगा, देखो 30 के ऊपर तो जाएगा नहीं, तो सी और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ये आ जाएगा 9 2 18 बचा 16, तो ये हो जाएगा 9 6 54, यानी 26 के करीब जाएगा ये, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। देखो सब में 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, देखो 12 12 को ऐसे दो नंबर में बांटो, जैसे 3 और 4 का मल्टीपल क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है, 20 में 5, देखो 5 ना लेकर के यहाँ पे आप ले लो 4 इंटू 5। ठीक है, 25 25 का लेना पड़ेगा तो 5 गुणे 5, यानी ये नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 42 में तो 6 गुणे 7। द मंथली सेविंग expenditure ratio of Mr. Singh's family was 3:8 in a month in which the family's income was 27,500. The saving would have been, देखो 275 मैं जीरो को नहीं देखूंगा, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, क्योंकि जो इनकम होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है, तो 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी हुई है, और आपसे पूछी है सेविंग यानी 3 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है, तो 11 दूना 22, 11 25, 25 3 75, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे जो ये थे।
द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6:5 एंड इट्स एरिया इज 6750। तो देखो 6750 अपॉन 6 × 5, इसका ले लेंगे रूट, तो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, ये हमें देगा x की वैल्यू। तो देखो 6×5 = 30 और ये होगा 2, 2, 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू अगर 15 आ गई तो यहाँ पे बोला है रेशियो ऑफ द ब्रेथ टू एरिया। इस तरीके के सवाल मैंने और भी प्रैक्टिस सेट में करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्रेथ है आपकी 5x और एरिया कितना होगा 6×5 = 30x²। एक x से एक x चला गया, 5×5 5 6 = 30 और x तो कितना आ जाएगा 1:90 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि x की वैल्यू आप 15 रखोगे तो 15 6 = 90। ओके, तो ये थे आज